हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 12 के फिर से एक नए पार्ट में आ गए हैं, पार्ट 4 में। और क्लास 12 में मैंने इल्यूजन पे इतने पार्ट्स पे पार्ट करा दिए, मतलब चौथा पार्ट चल रहा है, अभी एक पार्ट और आएगा। और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो करीबन 70 से 75 क्वेश्चन के आसपास मैं नीट की आपको करा दी। तो ऐसे ही इसको ज्वाइन करते रहें, रिस्पॉन्स देते रहे। उस हिसाब से सभी चैप्टर्स की आपके क्लास 12 की बायोलॉजी को पूरा 11 12 दोनों को उसमें खत्म कर देंगे और आपका पूरा पीआईओ के एक टॉपिक्स पे आपका कवर कर देंगे आपको। इससे क्या होता है, मान लीजिए कहीं XYZ कोचिंग में गए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपको पूरा होल चैप्टर पढ़ा देंगे, डिटेल पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, डिटेल पढ़ाते हैं। कहीं भी प्रैक्टिस देंगे या क्वेश्चन देंगे या डीपीपी देते हैं, तो उस हिसाब से आपका पार्ट बाय पार्ट तो ठीक चलता है, लेकिन उसी पर्टिकुलर टाइप का वो पता चलना चाहिए कि नीट टाइप में उस रिलेटेड से आ क्या रहा है। उस पार्ट को मान लिया हमने टॉपिक उठा लिया कि थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब उस हिसाब से कितने क्वेश्चन आए कैसे पता चलेगा, कि उस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए। या मान लो हम कोई और पार्ट उठा लिया, लास्ट में इवोल्यूशन ऑफ मैन उठा लिया, उस पार्ट से क्वेश्चन कैसे आए उसको कैसे देखोगे। तो उसी इसलिए मैंने इसको पार्ट बाय पार्ट बनाया है। इससे क्या होगा कि आपका बहुत तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाएगा और अगर पहले से पढ़े तो बहुत मतलब बोल्ड हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, मान लो 5वें पार्ट में हमारा चौथा पार्ट है, 5वें पार्ट में क्या होगा, हमारा पूरा इवोल्यूशन चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद छठा पार्ट लेकर आएंगे, इसमें पूरा इवोल्यूशन का कंप्लीट प्रैक्टिस सभी 70 क्वेश्चन को लगा देंगे बिना थ्योरी के। लेकिन ध्यान रखना, जो 7वां या 6वां पार्ट होगा तो उसको देखने के लिए आपको थ्योरी पहले से लर्न करके आना पड़ेगा। उसमें केवल मैं 70 से 75 क्वेश्चन ओनली बस केवल हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इवोल्यूशन का पार्ट 4 है, स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम 45 क्वेश्चन यहाँ पे गलत लिखा गया है। आज का जैसे मैं इसके पहले वाले लेक्चर में क्या किया था कि आपको जनरली 45 क्वेश्चन करा दिया हूँ, ठीक। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का रखूंगा और लेक्चर भी हल्का रखूंगा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है आप पहले 45 क्वेश्चन कर लोगे, थोड़ा सा मान लो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, वाला प्रैक्टिस नहीं की हो तो डिमोटिवेट मुझसे यार मुझसे क्वेश्चन नहीं करता, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन रखा है, 15 क्वेश्चन मात्र रखा है, ताकि इसको देखो 15 क्वेश्चन निपटाओ, 15 से 12 तरह के हो जाए तो दिन है। क्योंकि गणित तो ऐसा था कि इवोल्यूशन से पूरा क्वेश्चन नहीं देगा तुमको, ठीक है। 12-13 क्वेश्चन पढ़ना सही है, जिसमें गड़बड़ी हो उसको नोटेट कर लो। तो चालू करते हैं, तो कितना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक बार फिर से देख लो। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा जनरली थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, इसकी जो मेन थ्योरी है मिरर एंड यूरी एक्सपेरिमेंट, वो सबसे एक्सेप्टेबल है, वही जनता फॉलो करती है। इसके पिछले थ्योरी होती है ओपरिन एंड हल्डानी की थ्योरी, उसको जनता एक्सेप्ट नहीं की, बोले मास्टर क्या बोल रहे हो ओपरिन एंड हल्डानी को। ऐसे मान लो जो ओपरिन साइंटिस्ट तो आ गए, जनता बोले भाई साहब देखो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक बना, ऑर्गेनिक से प्रोबायोटिक्स, फिर नॉन सेलुलर से सेल जनरेट हो गई, ऐसे सेल लौटा दिया। तो बोले अरे क्या मास्टर तुम क्या बोल रहे हो, अंग्रेजी बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको। फिर आए हमारे एक मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट, वो भी कहानी कुछ ऐसे ही केमिकल्स बारे में बताया, लेकिन लोगों को उन्होंने घुमाया, अपने नजरिए में घुमाया, डायग्राम बना दिया। लोग कह रही भाई साहब क्या साइंटिस्ट है, यही तो साइंटिस्ट है, वो तो मुंह से बोल रहा था, तो डायग्राम बना दिया, इलेक्ट्रोड का यूज कर दिया, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 75,000 वोल्ट मेंटेन कर दिया, और लास्ट में वही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाया। वो भी काम वही कर रहा था, जो उसको नहीं मानेंगे तो फील दे रहा था। और क्या मस्त डायग्राम बना दिया मिलर यूरी, वाह वाह, तो ताली हो जाओ इनके लिए, यही एक्सपेरिमेंट हम मानेंगे, यही से लाइफ हुई होगी। तो ऐसे ही साइंटिस्ट बन जाते थे पहले के लोग, ठीक है, ऐसे नाचते नाचते साइंटिस्ट बन जाते थे, ठीक है। तुम भी नाचोगे तो बन जाओगे, लेकिन नाचना नहीं है, नाचने से पहले बनना है। तो शुरू करते हैं, आज हम देखेंगे थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर 15 मीट क्यू, ठीक है। पेन का कलर चेंज करते हैं, ठीक है, आप शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक हमारा थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कैसे आ गई, पानी से आ गई, गंगा से आ गई, यमुना से आ गई, या कहीं पहाड़ से निकल के आ गई, कहाँ है कैसे पता, इसके लिए कुछ थ्योरीज दी गई है। 6 थ्योरी है तुम्हारी। थ्योरी ऑफ पहला है तुम्हारा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, दूसरा तुम्हारा थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, तीसरा तुम्हारा थ्योरी ऑफ पैरास्पर्मिया या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी, फोर्थ आपका है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, फिफ्थ हमारा है नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन, सिक्स्थ हमारा है मिलर एंड यूरी एक्सपेरिमेंट वाइंड अप। यही है तुम्हारी 6 जो है, तो तुम्हारी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है। पहला डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसको साइंटिस्ट स्वराज करके थे, बहुत ही मतलब गधे टाइप के, मतलब क्या माइंड दिमाग क्या मतलब को होता है, कुछ नशा वशा खाओ के तब थ्योरी बना रहे थे। बोल रहे हैं कि
जो स्वराज साइंटिस्ट है थ्योरी ऑफ स्पेशल केस, उन्होंने बोला कि देखो लाइट जो है ना वो ऐसे ही आ गई अपने मन से, ऐसे ऐसे इस समय लाइट चल रही है वैसे कहीं से आ गई। उन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसा कुछ और क्या बोला था, उन्होंने ऐसा कुछ बोला था कि लाइफ लाइफ कब आई थी, हाँ लाइफ कुछ 6 दिन के अंदर आ गई, मतलब 6 दिन, मतलब ऐसे हफ्ते हफ्ते के अंदर आ जा रही थी लाइफ, 6 दिन में कोई लाइफ बन गई। और हमारी पृथ्वी 1000 साल पुरानी नहीं है, 4000 साल, 4000 कभी पुराना हुआ है, 4000 साल हुआ पृथ्वी को बने हुए। तो ऐसी उसकी कहानी थी उनकी। हमको लगता था वो जो विदेश वाले थे, वो जो जितने भी फॉरेन साइंटिस्ट वो नशा वशा करते थे, तो उसमें कुछ नशे में उनको कुछ लिंक कर देता था, तो बोला तो ये तो ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गया। ठीक है, तो उन्हीं की हम पहले बात करते हैं स्वराज के बारे में। क्या इनकी थ्योरी है, खटाखट उड़ाते हैं, पीओपी करते हैं और सिस्टम को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आ जाओ, जहां से दिखता है उस हिसाब से देख लो। मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा डायरेक्शन, ताकि क्वेश्चन भी सही हो जाए और तुम्हारा जो जिसपे देखो यहाँ पे लिखने के लिए मैं इसको जोड़ा हूँ। ठीक है, ऐसा मत समझना है कि यहाँ पे मैं नीचे कुछ रखा हूँ क्वेश्चन देखने के लिए या एक्सप्लेन कर रहा हूँ देखने के लिए। ठीक है, मैं इसको जोड़ा हूँ। अब मैं देखो यहाँ देखो पेन चला रहा हूँ, ठीक है, वहां पे देखो पेन चल रहा होगा, इसके देखो पेन चलेगी नहीं, देखो यहाँ पे देखो ऐसे कर रहा हूँ, देखो पेन चल रही है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे जोड़ा हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं कि अब ऐसे हाथ में लिखेंगे हिलता है तो प्रॉपर तुमको जो तुम्हारा मैं जो लिखवाऊंगा वो तुम्हें दिखेगा ही नहीं, समझ में नहीं आएगा मैं क्या लिखवा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे टेबल में यहाँ पे रखा हूँ, टेबल पे लिखता हूँ। शुरू करते हैं, पहला हमारा है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। यहाँ टॉपिक लग चुकी है, सिस्टम चालू करते हैं पहली थ्योरी से। पहली थ्योरी है, पेन नहीं चल रही है तो पेन चेंज कर लेते हैं। पहली थ्योरी हमारी आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल केस। अब मैंने एक चीज और अपडेट किया, बता देता हूँ आपको। पहले क्या था, मैंने जितना पहले मेरा लेक्चर देखोगे उसमें मैंने क्या कर रहा था कि मैं पीपीटी घर से पहले मैं पीपीटी तैयार करता था कॉपी के ऊपर, फिर उसको प्रिंट करता था, फिर ऐसे उसको ऊपर टाइप करता था, बहुत समय लगता था। फिर मैंने सोचा कि पीपीटी से जब लोगों को बुक सामने रखी होती है स्टूडेंट की तब नहीं समझ में आता है, तो मैं पीपीटी लगा कर ले जाऊंगा तो क्या समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने नया सिस्टम लेकर आया हूँ कि इसको हैंड रिटन लिख के आपको बताऊंगा। जब मैं खुद से अपने माइंड से इसको डिकोड करूंगा तो आपको भी वही डिकोडिंग चाहिए, वही डिकोडिंग से आपको समझ में आएगा, फिर आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन भी मैं उसी लैंग्वेज में करा दूंगा। जब लैंग्वेज डिकोड हो जाती है तो एनसीईआरटी लैंग्वेज जब डिकोड हो जाएगी तो आपको जो करंट लैंग्वेज है वहां पे जो लिखी हुई समझ में आ जाएगी। तो शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल ऑपरेशन, स्पेशल क्रिएशन। हाँ, तो मैंने साइंटिस्ट का नाम बताया, बहुत ही नशे वाला साइंटिस्ट था ये, मतलब रोड पे चलते चलते इनको नशा जाता था। ठीक, तो इनका नाम था स्वरेज। स्वरेज ने इस थ्योरी को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस बाई स्वरेज। क्या नाम था इनका, स्वरेज। स्वरेज भाई साहब बहुत खतरनाक आदमी थे, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला यह लाइफ क्रिएटेड इन 6 डे, जो जीवन हमारा वो 6 दिन में बन गया। सोच रहे हो कितना जल्दी बना रहे थे ये लाइफ, नशा वशा करते थे पक्का, सोच क्या मैं 6 दिन में बना दिया लाइफ। भाई साहब देख रहे हो, जिस पृथ्वी को बनने में 4.5 बिलियन ईयर वो लगे, या हमारी बिग बैंग थ्योरी है वो तुम्हारा करीबन 20 मिलियन पीछे है, या 20 मिलियन ईयर वो पहले इसको डिस्कवर किया गया था। एक बड़ा सा गोला था वो टूटा था, और ये भाई साहब 6 दिन में कहानी कर दे रहे। देखो कितना कलाकार आदमी भाई। और इन्होंने हमारे अर्थ के बारे में बोल दिया कि अर्थ जो हमारा है, अर्थ जो हमारी है वो जनरली 4000 ईयर ओल्ड है। ज्यादा साल नहीं पुराना है, बस 4000 साल पुराना है। किसी जाओ तो दिख जाएगा, टाइम इसके लिए टाइम स्पेंड कर लो या तुम टाइम ट्रेवल कर लो, तुमको दिख जाएगा पृथ्वी 4000 साल पुराना, ज्यादा समय नहीं हुआ इसको। ठीक है, कैसा नशा कर रहा था गलत। और इन्होंने बोला कि लाइफ इज क्रिएटेड as such the biodiversity you see today, जैसी बायोडाइवर्सिटी आज इस समय तुम देख रहे हो ऐसा ही कुछ ऐसी लाइफ आ गई थी। जैसे इस समय बायोडाइवर्सिटी चल रहा है
उस समय भी ऐसे चल रहा होगा। ऐसे चलते चलते लाइफ आ गई, कितने दिन में आ गई, 6 दिन में आ गई। हमारी पृथ्वी कितनी साल पुरानी है बताया जा रहा था, 4000 है। कौन बताया था? स्वराज साइंटिस्ट। तो पहली थ्योरी खत्म हो गई हमारी, बस ये 4 पॉइंट, 1 2 3 4, कहानी खत्म। किसने एक्सप्लेन किया थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन? स्वरेज, साइंटिस्ट का नाम। दूसरा क्या है? हाँ, लाइफ कितने दिन में बन गई? 6 दिन में बन गई। और तीसरा किन्होंने बताया, उन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी हमारी कितनी साल पुरानी है? 4000 साल पुरानी है, बस। और उन्होंने बोला कि लाइफ सच बन गई, ऐसा चलती आ रही। इस समय बायोडाइवर्सिटी जैसा जैसा सजेशन इस समय, पहले भी ऐसे ही रहा होगा, जैसे इस समय आ गई उस समय भी आ गई। कितने दिन में? 6 दिन में। कितना साल पुराना हमारा पृथ्वी है? 4000 साल पुराना, 4000 ईयर एगो। किसने एक्सप्लेन किया? स्वरेज, जो कि एक तरह से एक नंबर का हमको ऐसा लगता था ये नशे वाला आदमी। ठीक, दूसरी थ्योरी पे आ जाओ, पहली थ्योरी खत्म। दूसरी थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ, रुक जाओ, दूसरी थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ कॉस्मोजाइट या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी, या इसी को बोलते हैं, या इसी को बोल देते हैं पैनस्पर्मिया। किसने दिया था? ये आर्हेनियस की थ्योरी है। इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, रेड कर लेता हूं। ये हमारा पार्ट सेकंड है, दूसरा थ्योरी है, पहला हो चुका है। थ्योरी ऑफ कॉस्मोजाइट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी या थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, इसको एक्सप्लेन किया था आर्हेनियस। आर्हेनियस ने बताया था। ये भी स्वरेज ही कैटेगरी का है, ये भी वही नशे टाइप के हैं। इन्होंने बोला पता क्या कि लाइफ कम फ्रॉम another planet, खत्म। और पता है किसके फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ सीड स्पोर्स। बस 2 लाइन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी किसने बताया? आर्हेनियस ने। क्या बताया कि लाइफ किसी और प्लैनेट से आ गई कूद के, इधर कोई था, इधर कूद के आ गया पृथ्वी पे, यहाँ लाइफ बनी। सोचो, यही है पहले के साइंटिस्ट। किसी दूसरे प्लैनेट से आ गई लाइफ, अपने से चली आई, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी आर्हेनियस ने बताया। और किसके फॉर्म में आई? सीड, बीज के साथ। बीज सीड जानते हो ना, सीड जैसे अलग अलग सीड्स होती है ना, सबकी वीट की अलग, राइस की अलग, तो इस सीड के फॉर्म में स्पोर्ट्स तुम्हारा पॉलिनेशन हेल्प करता है प्लांट के अंदर, तो उसके फॉर्म में आ गई। उससे कैसे ह्यूमन बन सकता है? तुम खुद बताओ, कैसे बनेगा? उससे पौधा बनेगा कि ह्यूमन बनेगा? ये दूसरी थ्योरी हो गई। पहली थ्योरी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, स्वरेज ने 6 दिन में बताया, 6 दिन में लाइफ आई, 4000 साल पुरानी पृथ्वी है, और उन्होंने बताया कि लाइफ ऐसा चला जैसे इसमें बायोडाइवर्सिटी, खत्म। दूसरी थ्योरी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन नहीं, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म या थ्योरी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी या थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, जो कि इन्होंने किसने एक्सप्लेन किया? आर्हेनियस ने दिया। उन्होंने बताया कि जो तुम्हारा लाइफ है किसी और प्लेनेट से आ गई, घूमते फिरते आ गई। किसने बताया? आर्हेनियस ने। और इन्होंने बताया किसके फॉर्म में? सीड और स्पोर के फॉर्म में। खत्म, 2 थ्योरी निपट गई। अब कितना बचा? 4 बचा। तीसरा आ जाओ। थर्ड थ्योरी क्या थी हमारी? थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म। कैटास्ट्रॉफिज्म का मतलब समझ रहे हो? इसे हम बोलते हैं नेचुरल कैलेमिटीज या नेचुरल डिजास्टर। जितने भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे तुम्हारा फ्लड, जैसे तुम्हारा अर्थक्वेक, जैसे तुम्हारा वोल्केनो, जैसे तुम्हारा सुनामी, ये सब क्या है? नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलेमिटीज है। तो इनका कहना यह था कि लाइफ कहां से आई? केम आफ्टर नेचुरल डिजास्टर।
इनका कहना ये है, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म के हिसाब से, साइंटिस्ट नेम नहीं इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बोला कि लाइफ कैसे आ गई, एक तो एक बड़ा सा प्लेनेट था, उसमें तोड़ फोड़ कुछ हुआ, कैटास्ट्रोफिज्म हो गया, बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज आई, और जब नेचुरल कैलेमिटीज खत्म हो गई तो लाइफ आ गई। देखो कैसा मजा करते थे सब। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्वेश्चन स्वराज इंडिया, बोला 6 दिन में लाइफ आ गई, 4000 साल पुरानी है पृथ्वी, 4000 ईयर एगो हमारी पृथ्वी पुरानी, ठीक। और लाइफ ऐसा आ गई जैसे इसमें बायोडाइवर्सिटी है। और दूसरा थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म समझ लो, इन्होंने बोला कि लाइफ कैसे आ गई, कुछ ऐसा तोड़ फोड़ हुआ, नेचुरल कैलेमिटीज या नेचुरल डिजास्टर हुए, उसकी वजह से लाइफ आ गई, कैटास्ट्रोफिज्म हो गया। थर्ड थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन या थ्योरी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी, पैनस्पर्मिया, जिसको एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस किया आर्हेनियस ने। उन्होंने बोला कि देखो लाइफ कहाँ से आ गई, किसी और प्लैनेट से उड़ के आ गई यहाँ पे, मतलब कुछ भी बता रहे हैं, किसके फॉर्म में, सीड और स्पोर के फॉर्म में। तीन थ्योरी तुम्हारे ऐसे हो गई। इसके बाद ये थ्योरी जो तीनों थी ना, ये मतलब ऊपर वाली थी, कुछ मतलब डब्बा लोगों खाली था पूरा। अब आती है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाली थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और थ्योरी ऑफ नॉलेज। अभी एक और कहानी, एक मास्टर इसके और मिलेंगे, 3 मिले ना तुमको, स्वरेज, आर्हेनियस और कैटास्ट्रोफिज्म, 3 मिल गया, एक और मिलेगा। देखो 4th थ्योरी पे आ जाते हैं। चौथी थ्योरी हमारी कौन सी है, देखो ऐसा मत समझना कि माइक में आवाज नहीं आ रही है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और ए बायोजेनेसिस थ्योरी, इनका कहना था कि देखो एक ऐसी डायग्राम उन्होंने बनाया, सोचा कि मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट की तरह, जैसे मिलर और यूरे लोगों को अपने बीच में लोगों को घुमरा के अपनी तरफ कर लिया था, अट्रैक्ट कर लिया और एक्सेप्ट हो गया, उस तरह मैं भी करूँगा, डायग्राम बनाऊंगा। चलो अच्छा, उन्होंने कहा देखो ऐसे एक नील रिवर ऐसे बह रही थी, नील रिवर बह रही थी, इसके आसपास बहुत ज्यादा मड था, कीचड़ इसे बोलते हैं। उस मड के अंदर इनको लाइफ मिल गया, वाह 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 वाह, मड के अंदर इनको क्या मिल गया, लाइफ मिल गया भाई साहब। इनका कहना सिंपल सा था कि लाइफ कहां से ओरिजिनेट हुई है, नॉन लिविंग थिंग से। खत्म। इनको यहाँ पे कुछ ऐसे सर्ट मिला था और स्वीट मिले थे, पसीना जिसे बोलते हैं, कुछ ऐसा स्मेल टाइप का, और इनको कुछ माउस वूस वाला कुछ सिस्टम नहीं मिला था क्या, कुछ ग्रेन्स मिले थे। तो इनको ऐसा लगा कि ग्रेन से चूहा आ जाएगा, माउस, तो वो क्या क्या लिंक लगा रहे हैं, और सर्ट से मैन आ जाएगा, इनका कहना ऐसा कुछ था। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, इनका कहना यह था कि लाइफ कहां से आ गई, नॉन लिविंग थिंग से आ गई। जैसे वहां पे सर्ट मिला इनको उसके आसपास, मैंने बोला कि भाई साहब सर्ट मिल गया, मतलब मैन था, युवा हुआ, और ग्रेन मिल गया, मतलब चूहा आ सकता है, यहाँ से माउस हो जाएगा, खत्म। ये थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। और इसकी इनकी थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया थ्योरी ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट या बॉटल नेक एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो, जो पास्चर एक करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली काम किया, वो मस्त साइंटिस्ट, कोई दिक्कत नहीं उनके में थी। आओ उस पर देखते। 5वीं थ्योरी, 5th थ्योरी जो थी, थ्योरी ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन, given by पास्चर साइंटिस्ट, उन्होंने इसको दिया था। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को ध्यान रखना जरूरी, बढ़िया एक्सपेरिमेंट था, कोई दिक्कत नहीं, पास्चर सही था भाई साहब। उन्होंने 2 चीजें बनाई, इनके एक्सपेरिमेंट को हम बॉटल नेक इफेक्ट भी बोलते हैं, बॉटल नेक एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो इन्होंने 2 बीकर दिया था, ध्यान रखना आप, 2 बीकर लिया, एक ऐसे ही रह गया था, ये है, और इधर
ये बी है, ये तुम्हारा यस शेप नेक है। और ये तुम्हारा कोई इसका शेप नहीं है, वो नॉर्मल तुम्हारा है। दोनों में कंडीशन वही थी। पहले स्टीराइल एनवायरनमेंट बनाया, स्टीराइल एनवायरनमेंट का समझते हो, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट बनाना ताकि वहां पे बैक्टीरिया फ्री हो। इसका मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया फ्री। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब तुम्हारा हो जाता है बैक्टीरिया फ्री। तो जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो इन्होंने पहले बैक्टीरिया फ्री बनाया, इसको बोल सकते हैं स्टेरलाइज किया। पहले इसको क्या किया, पहले स्टेरलाइज किया। ठीक, अब इसमें इन्होंने क्या रखा, इसमें देखो कंपोजिशन इसमें क्या क्या रखा। इसमें इन्होंने रखा जो इसको, इसमें इन्होंने जो डाला उसको बोलते हैं ब्रॉथ, और ब्रॉथ में इन्होंने रखा पानी, पानी के साथ रखा ईस्ट। बस दो चीजें, पानी और ईस्ट। और ये ईस्ट कैसा था, हीट किल्ड, मार डाला था इन्होंने उसको, क्या कर दिया था, मार दिया था। सेम सिस्टम यहां पे भी था, वही हीट किल्ड ईस्ट था और पानी था। दोनों चीजें इन्होंने सेम ली थी। देख लो, ए वाले में इन्होंने ऐसे सिस्टम करा था, बी वाले में देखो यस शेप था, उसमें भी हीट किल्ड, इसमें भी हीट किल्ड। लेकिन बैक्टीरिया का जर्मिनेशन कहां हुआ पता तुमको, वो तुम्हारा हुआ एस शेप। फ्लास्क जो वन था, सॉरी मिस्टेक हो गया, रुक जाओ। फ्लास्क तो ए है तुम्हारा, बी का ए, बी वाला नहीं। बी में बैक्टीरिया का जर्मिनेशन नहीं हुआ, लेकिन ए के अंदर बी जर्मिनेशन हो गया। पता कैसे हुआ तुमको, समझो कैसे हुआ। यहां से एयर आ गया, इसमें भी एयर आया, मतलब एयर बॉर्न बैक्टीरिया यहां से भी आया, एयर यहां से आया और एयर यहां से भी आया। एयर की हेल्प से एयर बॉर्न बैक्टीरिया उसमें भी गए, ए में भी गए और बी में भी गए। लेकिन लाइफ किसमें, लाइफ ए वाले में। कैसे बता सकते हो, बताओ पता कैसे। ए वाले में तुरंत देखो, ए वाले में एयर की हेल्प से बैक्टीरिया एंटर कर गया एंड इजिली डिवाइड किया और अपना लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर दिया। और इसी के हिसाब से मैं बोला कि लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल या प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। क्या समझे इसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, कि लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। प्री एग्जिस्टिंग सेल बोल दो या तुम बोल दो प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल ही नहीं दिखा पा रहा है सही से। प्री एग्जिस्टिंग सेल और प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ गई है। ठीक, बी वाले में क्यों नहीं आ पाया, बी वाले देखो ये वाला हो गया। बी वाले में भी तो एयर आया था, उससे भी एयर बॉर्न तो बैक्टीरिया आए ही होंगे, उससे भी तुम्हारे एयर बॉर्न बैक्टीरिया आए थे, लेकिन वो ट्रैप हो गए। ट्रैप इन यस शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर ट्रैप हो गए और डेड हो गए एंड डेड। इसलिए बी वाले में लाइफ नहीं आई, लेकिन ए वाले में लाइफ आ गई, खत्म। ये रही तुम्हारी पांच हो गया ना, पांचवा थ्योरी हो गया ना, हाँ नंबरिंग सही है ना, पांचवा चौथा दो तीसरा दूसरा पहला है। ठीक, अब हम एक लास्ट थ्योरी डिस्कस करते हैं, छठवां। वैसे 7 है, एक और तुम्हारा मिलर जोड़ दोगे तो 7 हो जाएंगे।
लेकिन छठवां देखो, छठवां तुम्हारा है ओपेरिन एंड हल्डाने थ्योरी। ओपेरिन एंड हल्डाने। अब इनका नाम कैसे याद रखोगे? ओपरीन। तो मैप में सबसे ऊपर क्या है? ग्लोब, जो वर्ल्ड मैप देखोगे ना, सबसे ऊपर कौन सी कंट्री होती है? रसिया। तो ओपरीन रसिया के थे, और हल्डाने ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंडी हो, इंग्लैंड से होंगे, इनका नाम ही हल्डाने इंग्लैंड से रिलेट कर रहा है। ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के। इनका मोस्ट मोटिव क्या था? केमिकल एवोल्यूशन फ्रॉम इनऑर्गेनिक चीजों से बताना चाह रहे थे, लेकिन ये लेस एक्सेप्टेड थ्योरी हो गई इनकी। लेस एक्सेप्टेड थ्योरी होकर इनकी लेस एक्सेप्टेड थ्योरी ही रह गई, मतलब कोई है उन्होंने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक, इन्होंने ये भी बताया था कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर रिड्यूसिंग था, पहले रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन नहीं थी फ्री स्टेट में, बहुत ज्यादा पहले लाइटनिंग होती थी तो गैसेस बनती थी। ठीक, लेस एक्सेप्टेड थ्योरी है, केमिकल इवोल्यूशन नहीं हुआ था वहां पे, सब दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये वाला केमिकल इवोल्यूशन, लेस एक्सेप्टेड थ्योरी। और एक क्या तुम्हारा, मैं इधर देखो यहाँ पे ये वाला, ये मैंने क्या लिखा है, ये तुम्हारा है रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। रिड्यूसिंग, इसे देखो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। अब इनका एक्सपेरिमेंट मोटा मोटा था क्या, इन्होंने बताया, देखो जैसे ये कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये तुम्हारे एटम है। एटम कंबाइन करके नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जैसे तुम्हारे कुछ मॉलिक्यूल्स बना दिए। ठीक, अब मॉलिक्यूल से तुम्हारा कुछ ऐसे बन गया एमोनिया, CO2, वाटर, कोई इनऑर्गेनिक बन गई। उसके बाद मान लो फिर आगे मीथेन और HCl, ये तुम्हारा कुछ ऑर्गेनिक बन गया। ठीक, उसके बाद इनका कहना था कि फिर कुछ सिंपल ऑर्गेनिक बना होगा, फिर इनका कहना है फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बना होगा। फिर कहा कि इन्होंने कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से फिर एक स्ट्रक्चर आया था जिसे बोलते हैं प्रोटोबायंट्स। प्रोटोबायंट को इन्होंने सेल लाइक स्ट्रक्चर बताया, किसके साथ, किसकी तरह? सेल लाइक, लेकिन नॉट ट्रू सेल, ये ट्रू सेल नहीं थी। ये तुम्हारी इसके बाद तुम्हारी फर्स्ट ट्रू सेल आई थी। ठीक, लेकिन ये प्रोटोबायोन्स तुम्हारा ट्रू सेल नहीं था। ठीक, तो यही इनका तुम्हारा केमिकल एवोल्यूशन था। केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी, ये इनका क्या था? केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी, ओपरेन एंड हल्डाने थ्योरी। तुम्हारी 6 थ्योरी हो गई। सातवां मिलर एंड यूरे 19, ये भी तुम्हारा केमिकली है, लेकिन ये तुम्हारा वाइडली एक्सेप्टेड है, लोगों ने ज्यादा इसको फॉलो किया। और ये मैंने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस्ड कर दिया। ठीक, इसको आप देख लीजिएगा पिछले लेक्चर में जाके, वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। तो लेक्चर ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं इसको कम से कम में खत्म करना चाहता हूँ। तो तुम्हारी 6 थ्योरी, 7 थ्योरी हो गई। स्पेशल क्रिएशन, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, पेनिस्पर्मिया, कैटास्ट्रॉफिज्म, बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस मतलब स्पॉन्टेनियस तुम्हारा हो जाएगा, जो तुम्हारा मड से आ गया। नॉन स्पॉन्टेनियस, इसको बायोजेनेसिस बोलेंगे तुम्हारा पाश्चर के द्वारा, जो कि एक्सेप्टेबल था। ओपनिंग हाइलाइट हो केमिकल एवोल्यूशंस के, और जो मैंने एक्सप्लेन किया। और लेकिन वाइडली एक्सेप्टेड तुम्हारी जो 7वां थ्योरी मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, यहाँ तक हमारा 7वां बहुत एक्सेप्टेड है, ये भी केमिकल एवोल्यूशन का पार्ट था। ठीक, तो आते हैं अब इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं।
क्योंकि क्वेश्चन में करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन डिस्कस करने इजी नहीं। ठीक, तो ये हमारे थ्योरी ऑफ इल्यूजन से आप 15 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको देखो। इसको हम करते हैं फिनिश, आते हैं अपने नीट पीआरक्यू पे। 15 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट। रेड पेन सेलेक्ट करते हैं, खटाक से उसको उड़ा देते हैं। पहला क्वेश्चन, तो ये हमारा देखो क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है। 15 नीट पीआरक्यू। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट, फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू द अर्थ प्रिमिटिव टेम्परेचर। हमारे पृथ्वी का पहले सबसे पुराना टेम्परेचर कैसा था? मैंने फर्स्ट सेक्शन में बताया, इसके फर्स्ट पार्ट में रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन फ्री स्टेट में नहीं थी। कहाँ दिख रहा है? अच्छा, ओजोन नहीं है, ओजोन नहीं था। कोल्ड था? नहीं, कोल्ड भी नहीं था। ऑक्सीडाइजिंग नहीं था, ऑप्शन बी। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बनारस बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। अभी मैंने बताया कि ओपरिन का थ्योरी कैसी थी। ओपरिन का थ्योरी मैंने नहीं बताया। ओपरिन कैसे केमिकल एवोल्यूशन, जैसे मान लो मैंने ए बायोजेनेसिस नहीं बताया, जनरली इसका ए बायोजेनेसिस ही जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा तुम्हारा बोनस टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मैंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की नहीं बताई है, तो उसका ये पार्ट है, इसको मैं ऐसे अपने से कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको नहीं देखो कोई दिक्कत नहीं है। लेमार्क की थ्योरी यूज एंड डी यूज है, और तुम्हारा ओपरिन की ए बायोजेनेसिस है, और तुम्हारा डार्विन की थ्योरी जो है तुम्हारा वो इसमें है। तो मिला लो, ए का 4, ए का 4, बी का फर्स्ट है, बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेमार्क की थ्योरी यूज एंड डी यूज हो जाएगी। ओपनली को ध्यान रखना है कि डायरेक्ट याद रखो इंपॉर्टेंट, कि इसको हम ए बायोजेनेसिस भी बोल देते हैं। ठीक, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड पे आते हैं। ये तो बता ही सकते हो कि ये तो डिस्कस है, ये बोनस वाला क्वेश्चन नहीं है। मिला यूरिया एक्सपेरिमेंट में उसको इतने डिग्री सेल्सियस पे टेंपरेचर रखा था, कौन कौन सी गैसेस मिल रही, जिसका रेशियो हमने बताया था 2:1:2। बताओ कौन कौन सी गैसेस थी? ऑक्सीजन था? ऑक्सीजन नहीं था। अच्छा ठीक है, NO2 था? नहीं, ये नहीं था। CO2 कहां से आ जाएगा? ऑप्शन 1 खत्म। मीथेन, हाइड्रोजन, एमोनिया, वाटर वेपर से खत्म। तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आ गया तुम्हारे किससे? केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन में 2 थ्योरी आती हैं, ओपरिन की और मिलर की। अब स्टेटमेंट के हिसाब से देखो कौन बता रहा है। अच्छा देखो ऐसे बता रहा है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ये तो तुम्हारा ओपरिन की है, ये मिलर का नहीं है, तो इसमें कहां जाओगे? मोनोमर, पॉलीमर, ये सब तो इन्होंने बताया नहीं था। यहाँ वर्टिब्रेट्स नहीं बताया था, पहले ऑर्गेनिक नहीं बताया था, पहले इनऑर्गेनिक। देखो मैंने बताया पीछे, देखो तो उसमें चला गया, देख लेना पीछे। पहले मैंने इनऑर्गेनिक बताया, फिर ऑर्गेनिक बताया, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन का पहला हो जाएगा, पहले इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक पॉलीमर, फिर तुम्हारा कंजर्वेट्स या प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स जो कि तुम्हारा क्या है? एक नॉन सेलुलर है, नॉन, वो टू सेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following organic molecules not found in the Stanley Miller experiment? की एक्सपेरिमेंट में क्या नहीं मिला था? ग्लाइसिन, एनालिन, एस्पार्टिन था। उसके बाद क्या इसमें नहीं, वो देख लो। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं था, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पांचवे का ऑप्शन डी, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 6, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब क्या समझे थे? इसको बोलते ए बायोजेनेसिस। जो मड वाली थ्योरी आई थी उसी का है। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला कि लाइफ, अच्छा लिविंग नहीं, उसने मड से बोला था, नॉन लिविंग से। तो लाइफ के बोथ नहीं, दोनों से नहीं बोला था, केवल नॉन लिविंग। खत्म, ऑप्शन सी। छठवें का क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर छठवें का सी। क्वेश्चन नंबर 7वां, द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म मीट दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन लिविंग और प्रिजम्पली एनारोबिक। जाने तुम्हारे पहले बैक्टीरिया आई थे, पहले तो ह्यूमन आया नहीं होगा। बैक्टीरिया रहा होगा तो पहले आरएनए आया होगा। तुम्हारा ये स्टूडेंट पहला सही हो गया, ट्रू। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वर द कीमोट्रॉप्स दैट नेवर रिलीज ऑक्सीजन। हाँ बात सही है। जनरली जो तुम्हारे कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या सिक्रिएशन करते हैं? H2S का, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड का सिक्रेशन करते हैं, या इसको फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं, उसमें हाइड्रोजन और सल्फर निकल जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं निकलता है, तो ये भी सही है तुम्हारा। पहले बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया लाइक काम करेगा। देख लो दोनों फॉल्स है, नहीं, दोनों फॉल्स है, नहीं, पहला तो दूसरा नहीं, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, कौन सा ऑप्शन रहेगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नॉट एस्टिमेट द मिलर एंड यूरिया एक्सपेरिमेंट के हिसाब से क्या सही नहीं है? बताओ। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का यूज किया था, सही है, हमको इनकरेक्ट बताना है, ध्यान रखना। 800 ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, मीथेन, एमोनिया ये भी सही है, मतलब ये भी गड़बड़ है। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी।
हमको इनकरेक्ट बताना है। तो 8वें का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट हाइड्रोजन टू गिव ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑन द प्रिमिटिव अर्थ पे पहले किसने ऑक्सीजन दिया? तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको डायरेक्ट तुमको लर्न करना होगा। मिथेनोजन से तुम्हारा मीथेन बनता है, तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा, कट दो। एनारोबिक बैक्टीरिया तुम्हारा H2S बनाता है, देखो मैंने यस लिखा है, ध्यान रखना, ये और कुछ है नहीं। H2S है तो भी काट दो, ये तो फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। नाइट नहीं सर, ये नहीं, इसमें ये ऑप्शन है, इसमें ध्यान रखना, साइनोबैक्टीरिया आंसर हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी भी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि इसके पास होता है क्रोमेटोफोर, पढ़े होंगे तो याद आएगा, जो कि फोटोसिंथेसिस कराता है। इसी वजह से तुम्हारा ऑक्सीजन आ गया होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10, हु प्रपोज्ड दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव द प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ भाई साहब, किसने बताया कि प्री एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स है? बताओ बताओ जल्दी बताओ, किसने बताया? किसने बताया? स्टैनली मिलर ने बताया क्या? नहीं बताया। लुईस पास्चर, ये कौन सा साइंटिस्ट है? वेरेटी, गलत है भैया। चार्ल्स डार्विन, डार्विन का म्यूटेशन थ्योरी नेचर सेलेक्शन था, ओपन हल्ला ने, इन्होंने बताया कि मॉलिक्यूल्स अगर बोलेगा प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग से कुछ मॉलिक्यूल्स को हटा दे, तब तुम्हारा पास्चर की तरह बोल सकते हो। अगर ये मॉलिक्यूल्स ना होता तब तो यहाँ आंसर पास्चर हो जाता, लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है तो तुम्हारा ओपेरिन हो जाएगा, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मॉलिक्यूल्स ना होता तो पास्चर, सॉरी पास्चर तभी भी नहीं होगा, ध्यान रख, काट रुको 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 जाओ, मिस्टेक हो जाएगा, क्वेश्चन का बड़ा जाएगा, रुक जाओ। इनका कहना है प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, पास्चर ने लिविंग बताया था कि लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो कि जिंदा है। यहाँ पास्चर से खेला मत करना, यहाँ पे ध्यान रखना, सिंपल सा, नॉन लिविंग प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेगा, तो कि इनऑर्गेनिक जनरली या ऑर्गेनिक कुछ भी बात करेगा, नॉन लिविंग में ओपनिंग में हल डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वें का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक, 10वें का बी, कंफ्यूजन नहीं होना है, पास्चर मत लाना, जब लिविंग होगा तब उसमें पास्चर खेला कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, ये फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आ गया। पार्ट नंबर फर्स्ट जो मैंने डिस्कस किया इवोल्यूशन प्रोसेस है कि अर्थ कहां फॉर्म हुई, कितने साल? 4.5 दैट डेटाबेस, ऑप्शन बी। Which of the following experimental environmental was लुईस पास्चर डेफिनेटली डिस्प्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लुईस पास्चर अपने किस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, क्वेश्चन बोल रहा है, किस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो कि तुम्हारा ए बायोजेनेसिस थ्योरी था, जो मड चाइना, उसको किस अपने किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने उसको डिसअप्रूव किया था? कौन सा? लुईस, इसमें जनरली तुम्हें लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट का नाम बताना है। ओपन फ्लास्क रोटिंग मीट नहीं डाला था भाई साहब, यूवी रेडिएशन भी नहीं डाला था उन्होंने, सील्ड जार नहीं, ओपन था। स्वान ने एक्सपेरिमेंट स्टेराइज ब्रोथ जो उसमें मटेरियल था वो स्टेराइज था, उसमें हीट की प्रक्रिया था, हीट के लिए था और पानी था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले आने वाला मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड क्या है? जनरली बैक्टीरिया आया होगा, उसके अंदर आरएनए ही होगा, बी। 13 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 14 आ जाओ। पैनस्पर्मिया या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल थ्योरी का मतलब ये था कि कहीं लाइफ किसी और प्लैनेट से आई है, इसको आरएनए ने बताया। बताओ उसके साथ आंसर बताओ। और किसके फॉर्म में आई थी? स्पोर और सीड्स की। ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली नहीं, मड स्टार्ट और एबायोजेनेसिस है, ये भी नहीं होगा। सुपर इम्प्यूरिटी ये तो नहीं, तो तुम्हारा स्पेशल उसके स्पेशल क्रिएशन की तरफ जा रहा है। देखो यहाँ पे स्पोर्स और तुम्हारे स्पोर्ट्स और किसकी तरह ग्रेन हुआ था ना, स्पोर्ट्स की फॉर्म में आया था, स्पोर्ट्स और सॉरी सी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज कंप्लीटली मिसिंग फ्रॉम प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस नहीं थी? ऑक्सीजन नहीं थी, खत्म। 15वें का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 15वें का ऑप्शन नंबर बी लॉक करते हैं, खत्म। तो हमारे 15 क्वेश्चन डिस्कस हो गए, टोटल डन। आज का पार्ट भी खत्म, आ गया थैंक यू वाले पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा 5 आएगा, उसमें तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 6 वाला
6 वाले पार्ट को इवोल्यूशन को देखने के लिए आपको पूरा चैप्टर तैयार करने आना पड़ेगा, कि उसमें केवल 70 क्वेश्चन 70 से 80 क्वेश्चन ही केवल डिस्कस होंगे, कंटिन्यू क्वेश्चन पे क्वेश्चन। 6वां लेसन पे पार्ट देखने के लिए पूरा डिटेल तैयार हो गया। 5वां तो वही मान लो एक पार्ट और आएगा इसका। 6वां देखने के लिए क्वेश्चन तैयार रखना, थ्योरी तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।